चलो बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्या है 100x² माइनस 20x प्लस 1 कैसे होगा। सबसे पहले जिसका तो सब उतार लो, माइनस का 20x प्लस में 1 बराबर 0। देखो ये द्विघात समीकरण पहले से दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसका गुणनफल कैसे करेंगे। आगे हम इस नंबर का इस नंबर के साथ गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा करने पे 1 का जब 100x² के साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो हमारा गुणा करने पे आएगा कितना, तो 100x² आएगा। सही बात है क्या। फिर हम इस x को तोड़ेंगे तो देखो, और साथ में 100 को भी तोड़ेंगे, तो आगे अक्षर को तोड़ो। तो अक्षर किसमें, ये x और कैसे बना होगा, तो x और x में तोड़ दो, x का x से गुणा करेंगे तो x² बनेगा। सही बात है। वैसे ही 100 को तोड़ना स्टार्ट करो। 2 से कटेगा 50 बार में, 2 से कटेगा 25 बार में, और फिर 5 से कटेगा 5 बार में। ठीक है, 5 एकम 5। अब देखो इन दोनों अक्षरों में इन चारों नंबर को ऐसा है बैठाना है ताकि गुणा करने पे तो 100 आ जाएगा, लेकिन जोड़ने घटाने पे 20 भी लाना है, 20x भी लाना है। ठीक है, अब चलो क्या करते हैं, अगर हम इन दोनों नंबर को एक साथ ले लें, अगर हम इन दोनों नंबर को एक साथ ले लें और इन दोनों नंबर को एक साथ ले लें, तो मतलब क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 5 पचम 25। तो 25 का 4 से गुणा करने पे 100 तो आएगा ना, 100 तो आएगा, लेकिन हमें लाना क्या है मेन, 20। तो 20 कैसे आएगा, मतलब 25 में 4 के साथ हम क्या करें, मतलब जोड़े कि घटाएं कि 20 आ जाएगा। तो बताओ 25 का 4 में कुछ करने से 20 आएगा, नहीं आएगा। 25 में से 4 अगर घटाएंगे तो 21 आएगा। तो हमें लाना कितना है, 20। तो नहीं हो पाएगा, मतलब इन दोनों नंबर का जोड़ा लेके हम नहीं चल सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे, दूसरा ऑप्शन देखते हैं करके। दूसरा तरीका क्या करेंगे, देखो अगर हम इन दोनों नंबर को एक साथ ले लें तो 5 दूनी 10, और इन दोनों नंबर को एक साथ ले लें तो 5 दूनी 10, मतलब 10 और 10। क्लियर है। 10 का 10 में गुणा करेंगे तो 100 भी आ जाएगा, साथ में 10 को अगर जोड़ते हैं तो 20 भी आता है। सही बात है, यानी कि यहाँ भी 10 होगा और यहाँ भी 10 होगा। क्लियर है क्या। और देखो 10 का 10 से गुणा करेंगे, 10x का 10x से करेंगे तो 100x² भी आ जाएगा। अब यहाँ जरूरत पड़ता है कि निशान यहाँ माइनस है, तो माइनस का कैसे निशान आएगा, तो पता होगा कि प्लस 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 होता है, प्लस का प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस होगा, और माइनस का माइनस से गुणा करते तो भी प्लस होता है। यानी कि हमें निशान यहाँ माइनस में आया है तो हमें माइनस का निशान देना पड़ेगा। और जब माइनस 10x का गुणा माइनस 10x के साथ करेंगे तो 100x² भी आ जाएगा, और साथ में माइनस 10x को माइनस 10 से जोड़ेंगे तो 20x भी आ जाएगा। क्लियर है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। ठीक है, ये जो रफ वाला है इसको देख के थोड़ा समझ लेना, और बाकी मैं इसे मिटाता हूँ, फिर आगे चलते हैं क्योंकि आगे बनाना भी है मुझे। चले चलते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या 100x², और सॉरी मिटा दिया उसको, 10x और माइनस में 10x लिखा हुआ था ना, तो क्या करेंगे, जहाँ पे 20x लिखा है वहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस का 10x और माइनस का 10x और प्लस में 1 = 0। क्लियर है। आगे चलते हैं। फिर हम क्या करते हैं, कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालो इन दोनों में। देखो यहाँ भी अक्षर है, यहाँ भी अक्षर है, यहाँ नंबर है, यहाँ भी नंबर है, तो अक्षर भी कॉमन निकलेगा, नंबर भी कॉमन निकलेगा। तो नंबर में हाईएस्ट नंबर क्या आएगा, ऐसा कौन सा इन दोनों में नंबर होगा जिसके पहाड़ा में 10 भी आता है और 100 भी आता है, तो 10 ही तो होगा जिसके पहाड़ा में 10 भी आएगा, 10 के पहाड़े में 10 भी आता है और 10 के पहाड़े में 100 भी आएगा। और साथ में अक्षर यहाँ x 2 बार है, यहाँ एक x 1 बार है, तो एक बार तो कॉमन निकलेगा x। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, 10x से जब इसमें भाग लाएंगे तो 10 दहा कितना होगा, 100, तो 10 आएगा भागफल। और साथ में x का 2 बार था, एक x अगर आ गया है तो अंदर कितना x बचेगा, एक x बचेगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे 10x था ही, यहाँ 10x आ ही गया। ठीक है, तो ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। 10x था ही, 10x आ ही गया, तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कोष्ट लाएंगे। अब चलो इन दोनों नंबर में कॉमन निकालो। देखो माइनस का 10x है, प्लस का 1 है। क्लियर है, माइनस का 10x है और प्लस का 1 है, तो यहाँ कॉमन क्या निकलेगा, तो यहाँ पे कॉमन में निकल जाएगा माइनस। ठीक है, माइनस, और साथ में यहाँ 10 है और यहाँ 1 है, तो नंबर में कॉमन निकलेगा, लेकिन अक्षर में कॉमन नहीं निकलेगा क्योंकि अक्षर दोनों में नहीं है। तो यहाँ कॉमन में क्या आएगा, अब बताओ नंबर में कॉमन क्या निकल सकते हैं, यहाँ 10 है, यहाँ 1 है। क्लियर है, तो कॉमन में 1 ही निकलेगा। क्लियर है क्या। चलो ठीक है, तो माइनस का 10x और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस का 1 = 0। देखो मैं पहले ही पिछले सवाल में बताया था कि कोष्ट के अंदर सेम टू सेम होता है तो हम समझते हैं कि मेरा गुणनखंड सही जा रहा है। ठीक है, तो कोष्ट के अंदर सेम टू सेम चल रहा है तो मेरा गुणनखंड सही जा रहा है। आगे चलो, तो कोष्ट के जो बाहर है वो एक साथ हो जाएंगे, और जो कोष्ट के अंदर दोनों हैं वो एक साथ हो जाएंगे। क्लियर है। चलो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 10x - 1 = 0। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, यहाँ पे ये वाला जो है 10x - 1 = 0। क्लियर है, तो यहाँ हो जाएगा 10x बराबर, जो माइनस में है बराबर के इधर जाएगा, 0 कुछ कर नहीं पाएगा तो माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, और x = हो जाएगा 1/10। क्लियर है। वैसे ही सेम इसमें भी करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 10x = 1 और यहाँ x = हो जाएगा 1/10। तो ये आ गया तुम्हारा
दो मूल निकल गए, x बराबर 1/10, x बराबर 1/10। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, और लाइक भी करना।